गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 में जो लेसन 6 है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इसका नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ाता हूँ। इसमें दे रखा है यहाँ पर फ्लो चार्ट के बारे में। तो यहाँ है कि फ्लो चार्ट gives a step-by-step procedure for solution of problem. A flow chart is a pictorial representation of an algorithm in which the steps are drawn in the form of different shapes of box and the logical flow is indicated by interconnecting arrow. फिर रखा है फ्लो चार्ट सिंबल से रखा है। इस तरह का जो सिंबल्स होता है ये स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए यानी समाप्त करने के लिए होता है इस तरह का। उसके बाद इस तरह का जो होता है ये सिंबल्स, ये कंप्यूटेशनल स्टेप्स, फॉर्मूला, प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं कंप्यूटर पर उसमें फॉर्मूला यूज करना होता है और प्रोग्राम के जो भी फंक्शन है उसको प्रोसेस में लाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इस तरह के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस तरह का जो सिंबल्स है ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए है। ठीक, इनपुट में हमने क्या उसमें इनपुट में क्या लिया, ठीक है, कुछ संख्या ली या अल्फाबेट कुछ इस तरह से, और आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद ये रखा है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, यानी निर्णय बनाना होता है। ठीक है, कि क्या सही और क्या गलत, उसको प्रोग्राम को ये डिसीजन प्रोग्राम पर जो है डिसीजन लिया जाता है सही और गलत। कनेक्टर ये रखा है सर्कल, कनेक्टर और ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। कनेक्टर और ज्वाइनिंग दो पार्ट्स हैं प्रोग्राम के, ठीक, जो एक जगह मिलाता है। एक जो कनेक्टर होता है ये एक जगह मिलाता है प्रोग्राम को, दो पार्ट्स के प्रोग्राम को। उसके बाद एरोज शो द फ्लो ऑफ द कंट्रोल। ठीक, ये एरो के माध्यम से शो करता है फ्लो ऑफ द कंट्रोल प्रोग्राम को। उसके बाद दे रखा है आगे फ्लो चार्ट्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड फॉर एनी ऑफ द सिचुएशंस बिलो। एल्गोरिथम लिस्ट द स्टेप्स ऑफ हाउ एन एल्गोरिथम वर्क्स। एल्गोरिथम जो लिस्ट है स्टेप हाउ, किस तरह से एल्गोरिथम में वर्क किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ये एल्गोरिथम में दे रखा है। उसके बाद ऑडिट। ठीक है, जब हम फ्लो चार्ट में हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें एल्गोरिथम होता है। ठीक है, एल्गोरिथम जिसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, लिस्ट वाइज एल्गोरिथम वर्क होगा। उसका ऑडिट गिव द स्टेप रिक्वायर्ड टू टेस्ट सिस्टम or process with steps on handle any problem. Data step required test a system or process with step on handle any problem. किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम में तो उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है, सिस्टम में प्रोसेस द्वारा उसको टेस्ट किया जाता है। ऑडिट करने वाला ये प्रोसीजर्स होता है। प्रोसीजर्स लिस्ट द स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग एनी प्रोसीजर्स टू हेल्प verify everything is done right the first time and every time। इसमें दे रखा है लिस्ट वाइज स्टेप्स होंगे और जो भी इसका प्रोसीजर्स होगा वो हेल्प करेगा, वेरीफाई करेगा एवरीथिंग हर समय। ठीक है, और डन सही रूप में उसे दर्शाएगा कि प्रोग्राम सही है यानी इस तरह से, और राइट कर देगा किसी भी समय, फर्स्ट टाइम या एंड टाइम, हर समय। उसके प्रोग्राम के बारे में दे रखा है। उसके बाद देखा प्रोग्राम में दे रखा है स्टेप ऑन हाउ टू क्रिएट और यूज ए प्रोग्राम। स्टेप्स ऑन हाउ टू क्रिएट यानी किस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करना होता है और यूज करना होता है प्रोग्राम। ठीक है, स्टेप को किस तरह से क्रिएट करना होता है और यूज करना होता है प्रोग्राम को, ये रखा है। उसको दे रखा प्रोजेक्ट के बारे में दे रखा है कि प्रोजेक्ट्स
गिव एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट और द स्टेप्स और हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। गिव देता है स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट की और स्टेप्स की, उसमें किस तरह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में दे रखा है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व फॉर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में या प्रोग्राम बनाते समय तो ट्रबल शूटिंग के माध्यम से उसको प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, ज्ञात करने हैं दो नंबर्स। ठीक, यहां से स्टार्टिंग है तो दो नंबर किस तरह फाइंड करने, स्टार्ट, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इस तरह से प्रोग्राम को बनाना होता है। स्टार्ट, उसका इनपुट में क्या लिया हमने, एक्स और वाई के साथ वैल्यू ली, सम मतलब प्लस करना है इक्वल एक्स प्लस वाई, फिर एवरेज निकालना है इक्वल सम अपॉन टू, फिर आउटपुट एवरेज और एंड। ठीक है, एंड के बाद यहाँ पर आउटपुट निकल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट निकल जाएगा एवरेज, ठीक है, औसत का आउटपुट, और यहाँ एंड हो जाएगा प्रोग्राम का। उसके बाद ड्रॉ, एग्जाम्पल 2 में दे रखा है कि एग्जाम्पल 2 में दे रखा है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड दैट ए पर्सन इज रिक्वायर्ड और नॉट एंड इफ हिज नाउ रिटायर्ड हाउ मेनी ईयर्स आर रिमेनिंग इन हिज रिटायरमेंट। ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट को, टू फाइंड करना और दैट ए पर्सन इज रिटायर्ड और नॉट एंड ही, और इसमें किस तरह से यानी ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट और फाइंड करना एक व्यक्ति के कि व्यक्ति जो है वो किस एज में रिटायर्ड होगा अपने सर्विस से। ठीक है, तो इसका दे रखा है यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद रखा है गेट एज, या एज पाओ कितने वर्ष में, उसका एज ग्रेटर देन इक्वल 65 ईयर्स, यस प्रिंट यू माई रिटायर, यानी तुम रिटायर हो गए तो किस समय होना चाहते हैं इसके बारे में दे रखा है, यानी किस डेट में रिटायरमेंट होंगे। इसमें रखा भी नो ईयर लेफ्ट इक्वल 65 माइनस एज। ठीक, उसके बाद दे रखा है इसमें प्रिंट ईयर्स लेफ्ट बिफोर यू माई रिटायर, प्रिंट करना ईयर्स ऑफिस का स्टॉप। कहने का मतलब इसमें यह है कि रिटायरमेंट व्यक्ति की एज को फाइंड करना है कि किस एज में व्यक्ति रिटायर होगा सर्विस से, इसके बारे में आंसर निकालना है इसका। और उसके बाद दे रखा है इसमें एग्जाम्पल 3 में दे रखा है कैलकुलेट टोटल सेल फॉर गिवन प्राइस एंड क्वांटिटी। कैलकुलेट करना टोटल सेल और देना प्राइस एंड क्वांटिटी। स्टार्ट इनपुट पी क्यू, सेल्स इक्वल पी इंटू क्यू। उसके बाद रखा पी प्राइस क्यू क्वांटिटी, ठीक है, पी इंटू क्यू, प्रिंट सेल्स और स्टॉक। इसमें इनपुट यहाँ पर ये लिया पी और पी क्यू, सेल्स पी इंटू क्यू, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करने का पी और क्यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, जैसे इसमें दे रखा कितने रुपए में कितनी सेल हुई, कितने हमारे प्रोडक्ट सेल हुए, इसके बारे में यहाँ पर फाइंड करना है। उसके बाद दे रखा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। कम्युनिकेशंस, ये देखा कम्युनिकेशंस के बारे में देखा है कि फ्लो चार्ट के माध्यम से हमें क्या लाभ है। तो कम्युनिकेशन होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तो इसमें दे रखा है कि फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न। फ्लो चार्ट एक अधिक अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसमें लॉजिक यूज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव एनालिसिस में दे रखा है एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इन मोर इफेक्टिव वे। फ्लो चार्ट की सहायता से प्रॉब्लम को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। उसके बाद दे रखा है इसमें
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज ए गुड प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन विच इज नीड फॉर वेरियस पर्पज। प्रोग्राम जो है फ्लो चार्ट सर्व करता है एक अच्छा प्रोग्राम, उसमें अच्छे डॉक्यूमेंट, उसमें आवश्यकता होती है कुछ डॉक्यूमेंट की, प्रॉपर डॉक्यूमेंट की। उसके बाद देखा एफिशिएंट कोडिंग, पर्याप्त कोडिंग, कोडिंग एक प्रोग्राम ही होता है, ठीक है, प्रोग्राम में हमें कोडिंग को यूज करना होता है। उसके बाद दे रखा है इसमें द फ्लो चार्ट्स एक्ट एज गाइड फॉर और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज में देखा है इसमें कि फ्लो चार्ट जो है एक एक्ट एज गाइड, फ्लो चार्ट में हमें गाइड को फॉलो करना होता है, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोग्राम को बनाना है और उसको फिर चेक करना होता है। उसके बाद प्रॉपर डिबगिंग, में दे रखा है, कि द फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट में डिबगिंग की हेल्प लेते हैं, यानी मिस्टेक को फाइंड करना होता है। अगर किसी भी स्थान पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फाइंड कर लिया जाता है कि कहाँ पर इस प्रोग्राम में मिस्टेक है, वो डिबगिंग के माध्यम से। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, पर्याप्त प्रोग्राम और उसको मेंटेनेंस किस तरह से करना है। द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम becomes easy with the help of flowchart. It helps the programmer to put efforts more efficiently on that parts. The maintenance जो है ऑपरेटिंग प्रोग्राम है, तो फ्लो चार्ट की सहायता से ये हेल्प करता है प्रोग्राम पुट और एफर्ट मोर एफिशिएंटली ऑन द पार्ट होगा, ठीक है। किस तरह से प्रोग्राम को तैयार करना है, उसमें किस तरह से स्टेप फॉलो करने हैं, उसमें क्या क्या लॉजिक देने हैं और किस तरह से उसे प्रोग्राम को रखना है कंप्यूटर में, वो सब उसको मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों, ये लेसन पूरा हो गया है, धन्यवाद।